हेलो एवरीवन, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं जीके मिनिमाइजर के इस यूट्यूब चैनल पे। स्टैटिक जीके से रिलेटेड आज का अपना टॉपिक रहने वाला है प्रमुख संगीत घराने कलाकार। इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो पूरा कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसके बेसिक डेफिनेशन के बारे में, किस घराना होता क्या है। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, संगीत के लिए समर्पित किसी परिवार विशेष में गायन या वादन के खास अंदाज को संगीत के विद्वान कलाकार अपनी हर पीढ़ी में अपने परिवार के सदस्यों तथा अन्य शिष्यों को जिस संस्था के रूप में संगीत को आगे बढ़ाते हैं, उस संस्था रूपी परिवार को ही क्या बोला जाता है? घराना बोला जाता है। कोई भी जो गायन शैली हो चाहे नृत्य शैली हो, जहां से इसकी शुरुआत हुई है उसके बाद में ये परंपरा के रूप में शिष्यों को जब पढ़ाया जाने लगा, सिखाया जाने लगा, तो उसको उस स्थान विशेष के नाम के आधार पर या फिर व्यक्ति विशेष के नाम के आधार पर उस पर्टिकुलर घराने का नाम पड़ गया था या फिर उसको घराना बोला जाता है। अब बात करें जो अपने एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट घराने हैं, उनमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूरा अपन कवर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे ग्वालियर घराने के बारे में। एग्जाम ओरिएंटेड जो ही चीजें हैं वही अपन यहाँ पर कवर करेंगे। इस टॉपिक में पूरा वही कवर करवाया गया है जो आपके एनसीईआरटी में प्लस में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके आए हैं, उन सभी को एक साथ समराइज किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं ग्वालियर घराने के बारे में। तो एक सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि सबसे पुराना घराना कौन सा है, तो वो है ग्वालियर घराना, जिसकी शुरुआत हुई है 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में। इसके पश्चात एक क्वेश्चन बनता है आपका, संगीत की भूमि इसे बोला जाता है, तो वो है ग्वालियर। और यूनेस्को ने ग्वालियर को संगीत का शहर भी बोला है या फिर म्यूजिक सिटी के नाम से भी इसको बोला गया है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। और ये कब घोषित किया गया? 2023 में। 2023 में ग्वालियर को म्यूजिक सिटी या फिर संगीत के शहर के नाम से यूनेस्को के द्वारा पुकारा गया। अब जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है कि किसी भी घराने का संस्थापक के रूप में आपको काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ग्वालियर के संस्थापक के रूप में ध्यान में रखना है नथन पीर बख्श का नाम। नथन पीर बख्श को ग्वालियर घराने के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा एग्जाम में आपके इंपॉर्टेंट चीजें बन जाती है कि एक तो सबसे पहले आपको किसी भी घराने से संबंधित उसके जो संस्थापक पूछा जाता है, और एक सेकंड जो आपका टाइप बनता है क्वेश्चन बनने का, इसमें कोई आपको पर्टिकुलर नाम दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पर ग्वालियर घराने से संबंधित मुख्य नाम है हद्दू खां, हशु खां और नत्थु खां। इन पर्टिकुलर किसी का भी नाम दे दिया जाता है और आपको पूछा जाता है कि इनका संबंध कौन से संगीत घराने से है, तो वो चीजें अपनी यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो ग्वालियर घराने के कुछ अन्य प्रमुख संगीतज्ञ के बारे में जाने, तो वह है हद्दू खां और हशु खां। इन दोनों के दादा इनका नाम क्या था? नथन पीर बख्श, जो कि ग्वालियर घराने के क्या है? संस्थापक है। इनके अलावा बात करें तो ग्वालियर घराने से संबंध है नत्थु खां का, पंडित नारायण राव का, कृष्ण राव पंडित, विष्णु दिगंबर पलुष्कर। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट आपके नाम है जो कि बालकृष्ण वैचल करंजीकर के क्या थे? शिष्य थे। इसके अलावा ओंकारनाथ ठाकुर, वीणा सहस्त्रबुद्धे और मीता पंडित। ये कुछ मुख्य नाम हैं जो ग्वालियर घराने से संबंध है। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। किसी भी पर्टिकुलर एक का नाम पूछा जा सकता है और इनका रिलेशन पूछा जा सकता है कि इनका संबंध कौन से संगीत घराने से है। तो आपको ध्यान रखना है ग्वालियर घराने के बारे में। ग्वालियर घराने से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं उनको एक साथ यहाँ पर कवर कर लिया है। अब बात करें नेक्स्ट इंदौर घराने से। इंदौर घराने से मध्य प्रदेश का जो, इसके सिर्फ संस्थापक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनके संस्थापक का नाम ध्यान रखना है उस्ताद आमिर खां। जो इंदौर आपका घराना है उसके संस्थापक कौन है? उस्ताद आमिर खां। तो दो घराने यहाँ तक कवर हुए, जिसमें एक है आपका ग्वालियर जिसके संस्थापक है नथन पीर बख्श, और दूसरा है इंदौर जिसके संस्थापक है उस्ताद आमिर खां। अब बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट घराने के बारे में, तो वो है आपका आगरा आगरा घराना, जिसके संस्थापक है हाजी सुजान खां। और इसके अलावा इनके आगरा घराने से रिलेट करते हुए कुछ अन्य प्रमुख कलाकार में नाम आता है उस्ताद गग्गे
खुदाबख्श खां, फैयाज खां जिनको प्रेम प्रिया बोला जाता है, लताफत हुसैन खां जिन्हें प्राण पिया बोला जाता है, और खादिम हुसैन खां जिसे शाहजन पिया बोला जाता है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट है विलायत खां नाम से, जिनका संबंध किससे है? आगरा घराने से। और एक ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि जो आगरा घराने से कौन है जो कलकत्ता के नवाब के दरबार में थे, तो उनका नाम है मलक्का जान। मलक्का जान का संबंध कहाँ से है? आगरा घराना से है, लेकिन ये कहाँ पर थे? कलकत्ता नवाब के दरबार में ये थे, तो इनका नाम भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट बात करें किराना घराना। किराना घराना जो कहाँ से है? शामली यूपी से। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि किराना घराना का मूल स्थान कौन सा है? तो शामली उत्तर प्रदेश में, जिसके संस्थापक है आपके अब्दुल करीम खां और अब्दुल वाहिद खां। किराना घराने के संस्थापक मुख्य रूप से दो है, अब्दुल करीम खां और अब्दुल वाहिद खां। इसके अलावा इनके प्रमुख कलाकार हैं सवाई गंधर्व, सुरेश बाबू माने, प्रभा अत्रे, हीराबाई बादोड़कर, माणिक वर्मा, भीमसेन जोशी और गंगूबाई हंसल। ये सारे नाम आपके एनसीईआरटी में एज इट इज दिए हुए हैं, इसके लिए इसीलिए आपका यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जो किराना घराने से संबंध, एक तो आपको इनका मूल स्थान जो कि शामली यूपी है, और इसके संस्थापक अब्दुल करीम खां और अब्दुल वाहिद खां। इसके अलावा कुछ अन्य नाम हैं जो यहाँ पर आपके इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट है आपका बनारस घराना। सबसे इंपॉर्टेंट जो घराना है, एक तो आपका ग्वालियर है, और उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका घराना हो जाता है वो है बनारस। इसके संस्थापक है आपके पंडित राम साई। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज पूछ जाती है घरानों से संबंधित उसके संस्थापक के बारे में, तो बनारस जो घराना है उसके संस्थापक है पंडित राम साई। इनके अलावा यहाँ पर बनारस घराने से संबंधित जो प्रमुख संगीतज्ञ या कलाकार जो है, जिनमें सबसे पहले बात करें कि यहाँ के शहनाई वादक में नाम आता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का। पंडित राम साहिब मिश्र जो क्या है इस संगीत घराने के संस्थापक है। इसके अलावा पंडित संजीव और अश्विनी शंकर। तबला वादक की बात करें कि जो बनारस घराने से संबंधित मुख्य तबला वादक है पंडित किशन महाराज, पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय, पंडित कंठे महाराज, पंडित अनोखे लाल, पंडित उदय महाराज, या जिन्हें क्षमता प्रसाद बोला जाता है। इसके अलावा पखावज व मृदंग वादक हैं मुख्य रूप से मदन मोहन, भोलानाथ पाठक, पंडित अमरनाथ मिश्र। सारंगी वादक है शंभू समीर, गोपाल मिश्र, जो ख्याल गायन से लेके बनारस घराने के क्या माने जाते हैं? संस्थापक माने जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका बन चुका है कि बनारस घराने से संबंधित मुख्य ख्याल गायन से लेके संस्थापक कौन है? तो वो है गोपाल मिश्र। इनके अलावा हनुमान प्रसाद मिश्र और नारायण विनायक, इनका संबंध बनारस घराने से, और ये क्या है? प्रमुख सारंगी वादक है। और एक ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बनारस घराने के जो प्रसिद्ध बांसुरी वादक क्या है? कौन है? पंडित अजय शंकर प्रसन्ना। पंडित अजय शंकर प्रसन्ना का संबंध बांसुरी से है, और ये बनारस घराने से संबंध रखते हैं। इनके अलावा बात करें कि प्रसिद्ध जो सितार वादक है पंडित रविशंकर, ये भी कौन से घराने से है? बनारस घराने से है। और जो प्रसिद्ध संतूर वादक है शिव कुमार शर्मा, इनका भी संबंध कहाँ से है? बनारस घराने से। क्योंकि यहाँ पर जो जो आपके मुख्य कलाकार है वो सारे आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिनपे पंडित रविशंकर भी इंक्लूड है और शिव कुमार शर्मा। इनके अलावा बिस्मिल्लाह खां, पंडित किशन महाराज, और ये है गोपाल मिश्र और पंडित अजय शंकर प्रसन्ना। ये मुख्य नाम है जिनका संबंध बनारस घराने से है। इसके अलावा एक और मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका गिरिजा देवी, जो कि है शास्त्रीय गायिका और जिन्हें ठुमरी की रानी भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन आपका बन चुका है कि ठुमरी की रानी किसको बोला जाता है? वो है गिरिजा देवी, जो शास्त्रीय गायिका है और जिनका संबंध कौन से घराने से है? बनारस घराने से है। इसके अलावा जानकी प्रसाद, जिनका संबंध कथक से है और बनारस घराने से इनका संबंध है। ये मुख्य जो चीजें हैं आपको बनारस घराने से संबंधित ध्यान में रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है ग्वालियर और बनारस।
उसके बाद में बात करें, नेक्स्ट आपका है जयपुर घराना या फिर जयपुर अतरौली घराना। इसके दोनों ही नाम है, सीधा भी पूछा जा सकता है कि जयपुर घराना या फिर जयपुर अतरौली घराना। इसके संस्थापक है उस्ताद अलादिया खान, और इनके अलावा प्रसिद्ध कलाकार जो है मल्लिका अर्जुन मंसूर, केशर भाई केरकर, किशोरी अमोनकर, जो क्या है शास्त्रीय गायिका है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है किशोरी अमोनकर के बारे में कि इनको पद्म विभूषण कब मिला। तो यहाँ पर आपका इंक्लूड किया गया है कि शास्त्रीय गायिका है किशोरी अमोनकर, जो जयपुर घराने से है, जिनको 2002 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। इनके अलावा है आपका श्रुति सदोलीकर, पदम तलवलकर, अश्विनी भिड़े, विद्या गौरी अड़कर, जो क्या है शास्त्रीय नर्तक है, बंदे अली खां, पंडित लक्ष्मण प्रसाद। तो जयपुर अतरौली घराने से संबंधित आपको मेन जो चीज है ध्यान रखनी है, एक तो इसके संस्थापक के बारे में जो है आपके उस्ताद अलादिया खां, और एक और आपके किशोरी अमोनकर, जिनको 2002 में पद्म विभूषण मिला है, जो शास्त्रीय गायिका है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है आपका रामपुर शहसवान घराना, जिनका संबंध है यूपी से। रामपुर शहसवान घराना, जिसके संस्थापक है उस्ताद इनायत हुसैन खान। सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है आपके एग्जाम में घरानों से संबंधित, वो है आपके संस्थापक, जिनमें आपके रामपुर शहसवान, इनका संबंध कौन से राज्य से, यूपी का ये घराना है, और संस्थापक है उस्ताद इनायत हुसैन खान। इसके अलावा प्रसिद्ध कलाकार में नाम आता है गुलाम मुस्तफा खान, उस्ताद निसार खान, उस्ताद राशिद खान, उस्ताद फतेह अली खान, सिद्धेश्वरी देवी, इमदाद खान, इनायत हुसैन का। ये सारे नाम आपके एज इट इज आपके एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, और आपके प्रीवियस एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपके सब इंपॉर्टेंट रहने वाले। नेक्स्ट है आपका पटियाला घराना। पटियाला घराना, इसके संस्थापक हैं उस्ताद फतेह अली खान और उस्ताद अली बख्श जरनेल। ये इनके क्या है संस्थापक। कौन से घराने से संबंध है इनका, पटियाला घराने के ये है संस्थापक है। इनके अलावा इस घराने से संबंधित प्रसिद्ध कलाकार में नाम आता है बड़े गुलाम अली खान, जिन्हें एक और उपनाम से पुकारा जाता है, वो है 20वीं शताब्दी के तानसेन। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसको 20वीं शताब्दी के तानसेन के नाम से जाना जाता है, वो है बड़े गुलाम अली खान, और इनका संबंध कौन से घराने से है, पटियाला घराने से। इनके अलावा अजाय चक्रवर्ती, मुनव्वर अली खान, उस्ताद जवाद अली खान, बेगम अख्तर, निर्मला देवी, नैना देवी और प्रवीण सुल्तान, ये सारे संबंध किससे हैं, पटियाला घराने से संबंध है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका पटियाला घराने से संबंधित एक है आपके संस्थापक जो है उस्ताद फतेह अली खान, उस्ताद अली बख्श जरनेल, और एक है बड़े गुलाम अली खान, जिन्हें क्या बोला जाता है 20वीं शताब्दी के तानसेन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट घराना है आपका दिल्ली घराना। दिल्ली घराने के संस्थापक माने जाते हैं उस्ताद मम्मन खां। उस्ताद मम्मन खां को दिल्ली घराने के संस्थापक बोला जाता है, और इसके प्रमुख कलाकार में बात करें तानरश खान, इनके अलावा शब्बू खान, चांद खान, नसीर अहमद खान, उस्मान खान, इकबाल अहमद खान और कृष्णा बिष्ट, इन सभी का संबंध किससे है, दिल्ली घराने से है, और इसके संस्थापक कौन है, उस्ताद मम्मन खां। ये सारे आपके नाम इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एक और आपका इंपॉर्टेंट घराना जिसे बोला जाता है भिंडी बाजार घराना, जो कहाँ का है, मुंबई का। मुंबई महाराष्ट्र से संबंध रखता कौन सा घराना है, भिंडी बाजार घराना। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि जो लता मंगेशकर है, इनका संबंध किस घराने से है, भिंडी बाजार घराने से है, इसलिए ये सारा आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके जो संस्थापक हैं उस्ताद छज्जू खान, और इनके अलावा प्रसिद्ध कलाकार में मुख्य रूप से ध्यान रखना है आपका लता मंगेशकर के बारे में। इनके अलावा है उस्ताद अमन अली खान, अंजनी बाई मालपेकर, शशिकला कोरटकर। ये सारे नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है लता मंगेशकर के बारे में, जिनका संबंध कौन से संगीत घराने से है, वो है आपका भिंडी बाजार घराना। नेक्स्ट है आपका मेवाती घराना, और मेवात कहाँ पे, मेवात क्षेत्र कहाँ पर है, हरियाणा में। तो हरियाणा का एक जो संगीत घराना है
इसको मेवाती घराना के नाम से जाना जाता है। इसके संस्थापक कौन है? उस्ताद घगे नजीर खां और उस्ताद वाहिद खां। उस्ताद घगे नजीर खां और उस्ताद वाहिद खान को मेवाती घराने के संस्थापक माना जाता है और इनके प्रसिद्ध कलाकार हैं, जिनमें मुख्य रूप से ध्यान में रखना है आपका पंडित जसराज के बारे में। पंडित जसराज का संबंध कौन से घराने से है? मेवाती घराने से, जिनके लगभग 3 साल पहले क्या हो चुकी है? मृत्यु हो चुकी है। ये इसलिए आपका थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना है कि पंडित जसराज का संबंध कौन से संगीत घराने से है? वो है आपका मेवाती घराना। इनके अलावा मोतीराम, मणिराम, संजीव अभेकर, पंडित रतन और मोहन शर्मा जो क्या है तराना गायक, ये सारे किससे रिलेट करते हैं? आपको मेवाती घराने से संबंध ध्यान रखना है। जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका इनके संस्थापक जो है उस्ताद गगे नजीर खां और उस्ताद वाहिद खां, और एक और मोस्ट इंपोर्टेंट है पंडित जसराज, जिनका संबंध है मेवाती घराने से। नेक्स्ट है अपना लखनऊ घराना। लखनऊ घराना, जिसे यह कथक घराना नृत्य रूप के आध्यात्मिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। ये क्वेश्चन बन चुका है कि ऐसा कौन सा संगीत घराना है जो आध्यात्मिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है? तो वो है आपका लखनऊ घराना। इसके संस्थापक हैं ईश्वरी प्रसाद, जो जिनका संबंध किससे है? कथक से है। जिनका संबंध कथक से है और संस्थापक है लखनऊ घराने के ईश्वरी प्रसाद। बिंदादिन महाराज, ये भी किससे रिलेट करते हैं? कथक से। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो लखनऊ घराने से है वो है आपके बिरजू महाराज, जो क्या है? कथक नृत्य के प्रतिपादक है। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है कि कथक नृत्य के प्रतिपादक कौन है? वो है बिरजू महाराज, जिनका संबंध कौन से संगीत घराने से है? लखनऊ संगीत घराने से। शोभना नारायण, माधवी मुदगल, पौधक सिंह, बेगम अख्तर और लच्छू महाराज, इन सभी का भी संबंध है कौन से संगीत घराने से है? लखनऊ संगीत घराने से। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके संस्थापक जो कि है ईश्वरी प्रसाद, और एक है बिरजू महाराज जो कि है कथक नृत्य के प्रतिपादक। और जो क्वेश्चन आपका बन चुका है प्रीवियस ईयर में, वो है आपका आध्यात्मिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने वाला कौन सा संगीत घराना है? वो है आपका लखनऊ वाला। सेनिया घराना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आज का अपना लास्ट संगीत घराना है, तो सितार तथा सुर बहार के लिए प्रसिद्ध है। आपकी एज इट इज लाइन आपका एनसीईआरटी में दिया गया। एनसीईआरटी में ये लाइन मेंशन की हुई है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सितार तथा सुर बहार के लिए प्रसिद्ध कौन सा घराना है? तो वो है आपका सेनिया घराना, जिसके प्रतिपादक कौन है? मिश्री सिंह। मिश्री सिंह जो क्या है? तानसेन के दामाद। तानसेन के दामाद मिश्री सिंह जो सेनिया घराने के क्या है? प्रतिपादक है या संस्थापक। और प्रमुख संगीतकार है आपके मशीद खां, मुश्ताक अली खां, सुख सेन, बहादुर सेन, रहीम सेन, आसिक अली खां और देबूचो। ये सभी ये किससे रिलेट करते हैं? सेनिया घराने से संबंधित रिलेट करते हैं। तो ये सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्या थे? संगीत घराने, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले। इस क्लास में अपन ने वो सारे फैक्ट इंक्लूड किए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं, साथ ही आपके एनसीईआरटी में दिए गए। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो, इसलिए आपको क्लास के लिंक को अन्य साथियों के साथ भी शेयर करना है। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।